हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो फ्रेंड्स, मैंने अपनी आज मैं उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सेट लेकर आई हूँ। सो स्टूडेंट्स, मेरा ये करवाने के पीछे पर्पज़ ये होता है कि जो भी टॉपिक मैंने करवाया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने से एक प्रैक्टिस हो जाता है। हमें ये ध्यान रहता है कि हमें कितना समझ में आया। अगर अच्छे से पढ़ा होता है, सुना होता है, तो हम इन क्वेश्चंस को ईजिली अटैम्प्ट कर पाते हैं। अदरवाइज़ थोड़ा मुश्किल होता है। सो इसीलिए मैं अपने हर टॉपिक के बाद आपको एक क्वेश्चन सेट करवाती हूँ ताकि आपकी थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाए। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके है, सही कथन हमें बताना है क्या है। चलिए, दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। तो चलिए देखते हैं। खाद्य पदार्थों का नष्ट होना आंतरिक प्रक्रिया के कारण होता है। सो स्टूडेंट से बात बिल्कुल सही है। मैंने अपने वीडियो में बताया है कि आत्म अपघटन भी होता है खाद्य पदार्थों का, एंजाइम से जो नष्ट होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट आप क्या रहे, खाद्य पदार्थों में एंजाइम होते हैं जो फल एवं सब्जियों को पिलपिला कर देते हैं और उसमें बदबू पैदा कर देते हैं। मीन्स कि उनमें स्मेल आने लग जाता है। सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। तो ये अगर किसी ने मेरा वीडियो नहीं देखा हो तो मैंने अपने दोनों वीडियो में विद एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। सो चलिए, इसका आंसर है राइट, ऑप्शन इज सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, खाद्य संरक्षण के अनेक तरीके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक, जो यहाँ भारतीय नहीं है, यहाँ आपका आएगा खाद्य। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। ओके, तो ये नहीं है आपके, खाद्य संरक्षण की विधि नहीं है। ठीक है, खाद्य संरक्षण की अनेक विधियां हैं जो हमने पढ़ी हैं, और उनमें से कौन सी ऐसी है जो एक खाद्य संरक्षण की विधि नहीं है। हमारे सामने 4 दिए गए हैं, हमें उनमें से एक को चूज करना है। राइट। सो निर्जलीकरण हमने पढ़ा है। निर्जलीकरण एक मेथड है फूड प्रिजर्वेशन का। प्रशीतन, रेफ्रिजरेशन जिसको बोलते हैं, ये भी एक मेथड है फूड प्रिजर्वेशन का। उसके अलावा खमीरीकरण, फर्मेंटेशन जिसको बोला जाता है, वो भी एक मेथड है फूड प्रिजर्वेशन का। सो आपके कौन सा जो है इसमें नहीं पूछा जा रहा है, हमें नहीं बताना है। सो नहीं आपके आ रहा है ऑक्सीकरण। सो ठीक है, आपके राइट आंसर इज ऑक्सीकरण। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए कौन आवश्यक नहीं है। इसमें भी हमें नहीं बताना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नहीं को नहीं पढ़ते हैं और हम उसको यस करके आंसर कर देते हैं। सो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में गलत हो जाते हैं। सो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है, नहीं पूछा जा रहा है। ओके, चलिए ऑप्शंस क्या दिए गए हैं हमारे, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट आपके ऑप्शन आ रहा है इसमें, फलों को धीरे धीरे पकाना, ये तो है। उसके अलावा फलों में सांद्र गंधक अम्ल मिलाना, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। बोतल में निहित वायु को बाहर निकालकर सील बंद करना, ये भी है कि जो बोतल बंदी होती है या आपके डिब्बा बंदी जो करते हैं उसमें से पहले सारी एयर को बाहर निकाला जाता है, देन उसको सील किया जाता है। सो ये भी आपका एक है। और उसके अलावा फलों की बोतलों को पर्याप्त रूप से गर्म करना, ये भी मैंने आपको बताया था। बोतल बंदी, डिब्बा बंदी में जब सील करते हैं उसके बाद उसको 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर गर्म वाटर के अंदर उनको बॉईल किया जाता है बॉटल्स को। सो आपके इसके अंदर जो नहीं में आ रहा है वो है आपके फलों में सांद्र गंधक अम्ल मिलाना, ये आपके नहीं है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज बी। राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें इसमें सही कथन को चूज करना है। चलिए देखते हैं आपके इसमें सही कथन क्या है। चलिए, सही कथन। ओके ओके, नाउ सही कथन देखना है हमें इसमें। देखिए, खमीर कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में, फिर शर्करा को अल्कोहल और कार्बोलिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है, ये बात बिल्कुल सही है। खमीर क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में चेंज करता है, फिर शर्करा को अल्कोहल में और देन इसको कार्बोलिक अम्ल में, ये हमने पढ़ा था। सो आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया हुआ है। ये आपके उसमें आता है जो मैंने आपको फूड प्रिजर्वेशन के आपके मेथड्स बताए गए हैं। ओके, जो फर्मेंटेशन मेथड है ये उसकी बात की जा रही है। और आपके सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है, गूंथा हुआ जो आटा होता है, जो आटे का डो होता है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस के द्वारा ही खमीर युक्त हो जाता है। यह साधारण गर्मी से अधिक क्रियाशील होता है। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 1 और 2 बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। Okay, now the next question is,
चलिए ये आपके आ रहा है, सुमेलित कीजिए, हमें इसमें आपके सुमेलित करना है। सुमेलित कीजिए, हमें 4 दिए गए हैं सूची 1 में और आपको उसमें आपके टेम्परेचर दिया गया है, किसमें कौन सा टेम्परेचर यूज होता है। चलिए आपके आ रहा है डीप, आपके फ्रीजिंग मीन्स की गहरी हिमीभूत, तो गहरी हिमीभूत आपके मैच कर रहा है स्टूडेंट्स नंबर 2 से 0 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम में, ठीक है। नंबर आपके ए इसमें आ रहा है। शीत संग्रहकार मीन्स की कोल्ड स्टोरेज की बात की जा रही है यहाँ पर। सो कोल्ड स्टोरेज में आपके आ जाता है इसमें स्टूडेंट्स 0 से 30 डिग्री फ़ारेनहाइट आपके जा रहा है ये। चिल्ड संग्रहाकार की बात आ रही है, सो चिल्ड संग्रहाकार में आपके इसमें बताया गया है 32 टू 45 डिग्री, एंड आपके अंडा व दूध के अंदर बताया गया है आपके 35 डिग्री से 40 डिग्री आपके फ़ारेनहाइट तक। सो आपके गहरी हिमीभूत में आ रहा है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम। शीत संग्रहाकार में आपके 0 से 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। चिल्ड संग्रहाकार में आपके 32 से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड आपके अंडा और दूध के अंदर आ रहा है 35 डिग्री से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इनको प्रिजर्व किया जाता है। ओके राइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, जीवाणुओं को नष्ट करने की क्रिया में क्या शामिल है। जीवाणुओं को नष्ट करने की क्रिया में क्या शामिल है। पॉस्चराइजेशन, विकेंड, विसंक्रमण जिसे स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन भी है, रेडिएशन भी है और स्टेरिलाइजेशन भी है। सो ये तीनों ही सही है। राइट ऑप्शन इज डी, सभी। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम क्वेश्चन नंबर ये आपके 8 नहीं 7 है, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन कौन आहार संरक्षण की विधियां हैं, हमें इसमें देखना है कौन कौन से फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स हैं। सो आपके पास्चराइजेशन है, बोतल बंदी है, स्टेरिलाइजेशन है जिसको विसंक्रमण बोला जाता है, विकेंड जिसे रेडिएशन बोला जाता है, एंड आपके फलों का मुरब्बा व जाली नहीं है, यहाँ पर जेली है। ओके, जेली बनाकर संरक्षण करना। सो स्टूडेंट्स आपके ए भी सही है, बी भी सही है, सी डी और ई ये सभी सही हैं। सो ये सभी जो है ये आपके उसकी विधियां है, फूड प्रिजर्वेशन की विधियां हैं। ओके, इसमें आप ध्यान रखिएगा ये सभी जो है ए बी सी डी ई ये सभी जो है फूड प्रिजर्वेशन की विधियां हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फिर से आ रहा है सूची मिलान। सो सूची मिलान के अंदर चलिए देखते हैं सूची 1 सूची 2 के साथ मैच करना है इसको। चलिए, बार्ले को बियर के रूप में कौन सा इसके अंदर यूज़ किया जाता है मेथड आपके फूड प्रिजर्वेशन का। सो इसमें यूज़ किया जाता है आपके, जब बार्ले को बियर के रूप में चेंज करते हैं तो आपके यूज़ किया जाता है इसमें फर्मेंटेशन का मेथड यूज़ किया जाता है। मांस मछली अंडा, मांस मछली अंडा को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है निर्जलीकरण, क्योंकि हमें पता है निर्जलीकरण करते हैं इनको नमक वगैरह लगाकर छोड़ते हैं। ओके, सॉस, अचार, शरबत, इसको प्रिजर्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं केमिकल प्रोडक्ट्स मीन्स की रासायनिक पदार्थों का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा आपके सरसों का तेल व नमक, सरसों का तेल व नमक यूज़ करते हैं किसके लिए, कीटाणुनाशक द्रव्य प्रयोग। ठीक है, ये कीटाणुओं को नाश करने के लिए इसको एज अ द्रव्य लिक्विड यूज़ किया जाता है, सरसों का तेल और नमक। ठीक है, सो आपके इसके अंदर सूची 1 के साथ मैच कर रहा है। बार्ले को बियर के रूप में आपके इसके अंदर आएगा 2, मांस मछली अंडा आएगा 1, सॉस अचार शरबत में आएगा आपके 4, एंड सरसों का तेल नमक आ जाता है आपके नंबर 3 के साथ मैच कर रहा है। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, नाउ चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में कौन सी वस्तुएं नमक लगाकर तथा इसे सुखाकर संरक्षित रखी जाती हैं। ओके, ऑप्शन में दिया गया है कौन सी ऐसी चीज़ कौन सी हमें फूड प्रोडक्ट्स दिए गए हैं और कौन सी ऐसी वस्तुएं जिनको नमक लगाया जाता है और सुखाकर इनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। मीन्स की 2 चीज़ों से प्रिजर्व करते हैं, नमक लगाना एंड सुखाना। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे सही आ रहा है। चावल दाल सब्जी, नो, चावल दाल सब्जी में ऐसा कुछ नहीं है, प्रिजर्वेशन का ऐसा कोई मेथड नहीं है नमक क्या सुखाया जाए इनको। ओके, उसके अलावा मांस मछली अमचूर इमली, देखिए ये आपका ऑप्शन राइट में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, क्योंकि मांस मछली को नमक के साथ प्रिजर्व करते हैं जिससे निर्जलीकरण बोला जाता है बेसिकली।
और उसके अलावा आपके अमचूर, इमली, इनको सुखाकर संरक्षित करते हैं। ठीक है, सो ये दोनों हमें एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, ये दोनों ही क्या है, राइट है। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। उसके अलावा देखिए आलू, टमाटर, परवल, गोभी नहीं है और आलू अंजीर अचार नहीं है। ओके, राइट। सो चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके ये एजर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं। एजर्शन क्या है? एजर्शन इज हिमीकरण द्वारा संरक्षण में खाद्य पदार्थों को इतना ठंडा किया जाता है कि वह बर्फ की तरह जम जाए। बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको कल पढ़ाया था फ्रीजिंग का कितना टेम्परेचर होता है और फ्रीजिंग का बेसिकली क्या मतलब होता है, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया है। सो स्टूडेंट्स आप देख लीजिएगा उस वीडियो को, सो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोल रहा है। दूसरा आपके रीजन क्या बोलते हैं, क्योंकि हिमीकरण में पदार्थों के जीवाणु एवं एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं, क्योंकि जब किसी भी फूड प्रोडक्ट को फ्रीज किया जाता है सो उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं और इससे वस्तु अधिक समय तक क्या होती, खराब नहीं होती। सो वस्तु को खराब होने से बचाने के लिए ही फ्रीजिंग किया जाता है, क्योंकि उसके बैक्टीरिया और एंजाइम क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं फ्रीजिंग से। सो ये दोनों ही स्टेटमेंट राइट है। तो आपके इसके अंदर क्या आ रहा है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। सो ये आपके ऑप्शन नंबर ए इज राइट। पहला ही ऑप्शन हमें सही मिल रहा है। एजर्शन जो है, रीजन और एजर्शन दोनों सही है और रीजन जो है एजर्शन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, सो नाउ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, ये भी आपके एजर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। चलिए, एजर्शन क्या है, खाद्य पदार्थों के जलांश पूर्णतः समाप्त कर देने से जीवाणुओं का प्रभाव नहीं पड़ता। खाद्य पदार्थों का जो जल है, खाद्य पदार्थों में जो जल का अंश है, मीन्स की थोड़ी बहुत भी अगर नमी है, अगर उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है तो जीवाणुओं का प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जीवाणु अपने अनुकूल वातावरण मिलने पर वृद्धि करते हैं। नमी में जीवाणु वृद्धि करते हैं। जब उसका पूरी तरह से फूड प्रोडक्ट का के अंदर का वाटर पूरी तरह से उसको खत्म कर दिया जाता है तो ये जो है इन पर कोई, इनका जो जीवाणुओं का प्रभाव जो है वो फूड प्रोडक्ट पर नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि सूखे फलों में, यहाँ चतरा नहीं है, शर्करा है। ओके, शर्करा ध्यान रखिएगा, शर्करा। ओके, सूखे फलों में शर्करा के घनत्व बढ़ने से शीघ्र खराब नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। जो सूखे हुए फल होते हैं उनके अंदर जो कार्बोज है, कार्बोहाइड्रेट है, उसका जो घनत्व है वो बढ़ जाता है। सो उस वजह से वो खराब नहीं होते। देखिए स्टूडेंट्स, एजर्शन भी राइट है, रीजन भी राइट है। चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा राइट है आपके इसमें। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है। सो हम देखते हैं इसके अंदर आपके ए और आर जो ऑप्शन है दोनों सही है। एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन जो रीजन है वो आपके एजर्शन को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, क्योंकि ये कुछ और बोल रहा है और ये आपके पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सो इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। एजर्शन, रीजन बोथ आर राइट, बट रीजन एजर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है अच्छे से। सो ये आपके ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लगे मैंने आपको करवाया। सो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा और मेरी जो फूड प्रिजर्वेशन का वीडियो आप देखेंगे तो आप ये इस क्वेश्चन सेट को इजीली कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। मेरा मोटिवेशन जो है वो मुझे मोटिवेट करते रहिए। अगर आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।